everyone to our channel Learn with Akshita and Anuj. Today we are going to start with the Unit 3 of Civics book and chapter number 4, which is Judiciary. Let's begin. A glance at newspaper provides you a glimpse of the range of work done by court in this country. But कैन यू थिंक ऑफ वाई डू वी नीड दिस कोड? क्या आप सोच सकते हो कि हमें कोड्स की नीड क्यों है? इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. इंडिया में लॉ का रूल है. व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉ अप्लाइज टू ऑल इक्वली एंड दैट अ सर्टेन set of fixed procedure need to be followed when a law is violated. मतलब जब कोई लॉ टूटता है तो एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. So जिससे कि जो जुडिशरी है वो पार्ट है फंक्शनिंग ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी का. मीन्स हम ये जानते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें 3 होते हैं. एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो जुडिशरी उनमें से ही एक पार्ट है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. जुडिशरी अपना रोल इसीलिए प्ले कर पाती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है. What does an independent judiciary mean? जो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी टर्म है ये क्या मीन्स होता है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स जब कोई भी जज है जो कोर्ट का वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है. वो सिर्फ जज का और जुडिशरी का मैटर होता है. उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है. Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court of in New Delhi? क्या जो आपके एरिया का कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, क्या उसके बीच में कोई कनेक्शन है? In this chapter you will find answers to these questions. इस चैप्टर में हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज है जो न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है. न्यू दिल्ली पढ़ लो. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का क्या रोल है? कोर्ट टेक डिसीजन ऑन द वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. जो कोर्ट है वो बहुत लार्ज नंबर्स के इश्यूज पर भी डिसीजन लेता है. They can decide that no teacher can beat a student. वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को बीट ना करे. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स. या फिर अगर ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में एक कॉमन रिवर है, तो कोर्ट ये जो डिस्प्यूट होता है इनके बीच में उसको भी सॉल्व कर सकता है. इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है. ये जो प्रॉब्लम है इसे भी वो सॉल्व कर सकते हैं. और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम. जो सिटीजन्स हैं कंट्री के वो अगर क्राइम करते हैं तो उन्हें भी कोर्ट पनिश कर सकता है. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. मीन्स अभी जो ये फॉलोइंग में जो कुछ टर्म्स दिए हैं तो जुडिशरी के जो वर्क हैं वो इन सब में डिवाइडेड होते हैं. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. मीन्स ये जो कोर्ट है ये हर किसी के बीच का डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकता है, चाहे वो फिर सिर्फ अमंग द सिटीजन्स हो या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो. या फिर
से अमंग गवर्नमेंट ही हो, टू स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट कर रहे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो ये सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की पावर किसके पास है? जुडिशरी के पास में। नाउ कम्स द जुडिकल रिव्यू। As the final interpreter of the Constitution, the judiciary has the power to strike down particular laws passed by Parliament if believes that these are violation of the basic structure of Constitution. अगर लॉ को जुडिशरी को लगता है कि कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, जैसे कि अगर ये एक लॉ है, ये पार्लियामेंट ने पास किया, ये किसी भी सिटीज़न के जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट करता है, यानी वायलेट करता है मीन्स उसको फॉलो नहीं कर रहा है, किसी के भी राइट्स का जो राइट्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये जो लॉ है जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो इस लॉ को भी कैंसिल कर सकता है। नाउ दिस इज कॉल्ड जुडिकल रिव्यू, इसे हम जुडिकल रिव्यू कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कप अपहोल्डिंग द लॉ एंड द enforcing fundamental right. Now every citizen of India can approach the Supreme Court. हर एक जो सिटीज़न है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट है ऑफ न्यू दिल्ली और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर कोई सिटीज़न है उसे लगता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, अगर वो ब्रेक होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है और हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है, अगर उसे लगता है कि उसके राइट्स ब्रेक हुए हैं। Supreme Court was established on 26 January 1950, the day India became republic. Like its predecessor, the Federal Court of India, it was earlier located in the Chamber of Prince in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. Now, what is an independent judiciary? एक independent judiciary क्या है? Imagine a situation in which a powerful politician has encroached a land belonging to your family. आप एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर किसी पॉलिटिकल लीडर ने आप एक ऐसे लैंड को कॉन्कर कर लिया जो आपकी फैमिली से बिलोंग करता था। Within this judicial system, the politician has the power to approach and dismiss a judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. Means आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड है जो आपकी फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपकी फैमिली है, इसको ये लैंड बिलोंग करता है, पर एक पॉलिटिशियन है वो आके कहता है कि ये लैंड उसका हो गया है और इस मैटर को लेकर आप पहुंचते हो कोर्ट में। सो अब ये जो पॉलिटिशियन है ये क्या कहेगा, जो जज होगा वहाँ का, कि मैं आपको निकलवाने की पावर रखता हूँ, तो जो जज होगा वहाँ उस कोर्ट का वो क्या होगा, उसे डर लगेगा तो वो पार्शियल हो जाएगा और वो किसके साइड डिसीजन लेगा, उस पॉलिटिशियन के साइड में। सो इस वजह से क्या होगा, जो एक जस्टिस होगी आपकी फैमिली को नहीं मिल पाएगी। तो ये जस्टिस आपकी फैमिली को नहीं मिल पाएगी, तो ये जो जुडिशरी का काम है ये होगा ही नहीं। सो द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। मतलब इसके कारण जो जज को ये जो पॉलिटिशियन का डर है वो उससे अलाउ नहीं कर रहा है एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन। तो ये क्या करेगा, जज को फोर्स करेगा कि वो सारे डिसीजन उस पॉलिटिशियन के फेवर में ही ले। ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड
powerful people in India trying to influence the judicial process. The Indian constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. तो जो इंडियन सिस्टम है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकालता है कि जो जज है उसे फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा कि वो जस्टिस करे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे किसी के साथ. One aspect of this independence is the separation of power. This, as you read in chapter 1, is a key feature of the constitution. Separation of power जो है ये एक key feature है Indian constitution का. What this mean here is that other branches of government, the legislature and executive, cannot interfere in the work of judiciary. Means जैसे कि 3 ब्रांचेस होती हैं जो गवर्नमेंट है, legislature, executive and judiciary. तो जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उस लॉ के ब्रेक होने पर एक्शन लेती है. सो जो जुडिशरी का वर्क है उसमें ये दोनों ब्रांचेस इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं. ओके. The court are not under the government and do not act on their behalf. जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते हैं और उनके बिहाफ में वर्क नहीं करते हैं. For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. कि इसीलिए जज को ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जज है उसको ये दोनों ब्रांचेस कोई इंटरफेयर ना करें और इसीलिए जो जज को वो इतने इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं कोई भी. यहाँ देखिए, वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज. मीन्स जैसे कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियन था वो जज को क्या बोल रहा था कि मैं आपको बाहर निकलवा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता है. तो ये वाला वीडियो यहीं तक है. पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा. टिल देन बाय. And if you like this video, please like, share and subscribe to our channel.